हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। इस गुस्ताख बदबूदार यति नरसिम्हानंद की गुस्ताखी आप लोगों ने सुना और इसी गुस्ताखी के बाद देश भर में विरोध हो रहा है। जगह जगह पर थानों में लोग घेराव कर रहे हैं। अपने तो अपने गैर मजहब के लोग भी इसके इस बयान की घोर निंदा कर रहे हैं। और अब दोस्तों यति नरसिम्हानंद की दुर्गति निकलने जा रही है। अब इस शैतान इस मलून के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आ गई है। क्या है इस मलून यति नरसिम्हानंद के लिए और कैसे अब इसको जेल में सड़ाने का तैयारी चल रहा है, कैसे इस यति नरसिम्हानंद के चेलों को जो वो अपने गुफा में घुसकर गलत बयानी कर रहे हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजने की कैसी तैयारी है दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को बिल्कुल नहीं सब्सक्राइब करें, बल्कि यति नरसिम्हानंद के ऊपर कौन सा एक्ट लगना चाहिए आप कमेंट के जरिए बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि यति नरसिम्हानंद इस समय जेल की हवा खा रहा है, लेकिन जितनी बड़ी गुस्ताखी इस मरदूद मलून ने किया है उतनी बड़ी सजा उसको नहीं मिली है, उतनी बड़ी धाराएं उसके ऊपर नहीं लगी हैं। और इन्हीं बातों को लेकर अब मुसलमानों के अंदर गुस्सा जोरों पर है और मुसलमान अब भड़क गए हैं। वजह यह है, उनको लग रहा है, मुसलमानों को लग रहा है कि इसकी गिरफ्तारी सिर्फ इसके हिफाजत के लिए किया गया है। ऐसे कमज़ोर धाराएं इसके ऊपर लगाया गया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या कुछ महीने की सज़ा होने के बाद ये आराम से छूट जाएगा, जेल से बाहर आ जाएगा और फिर अपनी गलाजत को फैलेगा, गलाजत को और फिर उगलेगा। इसी चीज को लेकर अब यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुसलमान और अइम्मा हजरात गोलबंद हो रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार से दबाव दिया जा रहा है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया है और ये मांग किया जा रहा है कि जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसने गलाजत उगले थे अपने बदबूदार जुबान से, तो इस मलून यति नरसिम्हानंद सरस्वती को इसके ऊपर इसकी गलाजत को देखते हुए, गुस्ताखी को देखते हुए इस मलून शख्स के ऊपर जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं में यूएपीए, जी हाँ दोस्तों, यूएपीए और एनएसए जैसे सख्त धाराएं इसके ऊपर लगने चाहिए, ताकि इन धाराओं यूएपीए और एनएसए लगने के बाद ये मलून शैतान जेल में आराम से जिंदगी में 8-10 साल जेल के अंदर रहेगा और 8-10 साल में इसके जहन में जो गलाजत, जो गोबर भरा हुआ है, वो गोबर जब साफ हो जाएगा तो फिर इस लानती जहन्नमी शख्स को खुले आसमान में रहने की इजाज़त मिलेगी। अब इसी चीज़ को लेकर दोस्तों मुसलमानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार वो प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से ये खबर आ रही है कि यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी के बाद भी जो मुसलमानों का गुस्सा है वो गुस्सा थम नहीं रहा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है और साफ तौर पर सड़क पर उतरकर मुसलमान सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यति नरसिम्हानंद के ऊपर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। जो खाना पूर्ति के लिए जो छोटी मोटी धाराएं लगाई गई है उन धाराओं के ऊपर एनएसए और यूएपीए को जोड़ना होगा, ताकि ये लंबे समय से ये गलीज इंसान जेल के अंदर जाकर सड़ता रहेगा। दोस्तों अब इन्हीं चीज़ों को लेकर ये भी देखा जा रहा है कि जगह जगह से इसको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास ईमेल किया जा रहा है और ईमेल के जरिए उनको बताया जा रहा है कि यति नरसिम्हानंद जो है वो कितना गलीज शख्स है, यति नरसिम्हानंद जो है इसके पाप कितने ज़्यादा हैं और इसको जो सज़ा मिल रही है वो बहुत कम है। इसके पाप के हिसाब से इसको लंबी सज़ा होनी चाहिए ताकि ये जेल में सड़ सड़ के गल गल के इसका खात्मा हो। और इसी चीज़ को लेकर अब स्कैन के जरिए दोस्तों, जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड में ईमेल के जरिए अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया जा रहा था, उसी तरीके से ईमेल के जरिए अब यति नरसिम्हानंद के खिलाफ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को
भारत की जनता, भारत के मुसलमान और जो भी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ हैं वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ईमेल भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसको लंबी सजा होनी चाहिए। इन चीज़ों को देखने के बाद दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अब शैतान यति नरसिम्हानंद अब जेल में ही सड़ कर रहेगा, जेल में ही उसका खात्मा होगा। क्योंकि जिस तरीके से इस मलून ने गलाजत बका है और जब जब ये शैतान बाहर रहता है ये अपनी शैतानी बदमाशी लानती काम करने से ये बाज नहीं आता है। और इसी चीज़ को देखते हुए मुसलमानों का महाजुटान जुट रहा है, मुसलमान गोलबद्ध हो रहे हैं। सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को लगातार ईमेल किया जा रहा है और जगह जगह पर सड़क पर उतरकर मुसलमान ये मांग कर रहे हैं सरकार से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो केस हुआ है, जो मुकदमा हुआ है, उसमें सख्त धाराएं जोड़ी जाए। सिर्फ खाना पर पूर्ति के लिए इसको गिरफ्तार न किया जाए बल्कि ऐसे शैतान को लंबे समय तक जेल की सलाखों में ठूंस दिया जाना चाहिए। दोस्तों आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ से ये शख्स बैठकर गलाजत उगलता है इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, वो डासना है। वो डासना जो गाज़ियाबाद में आता है और वो गाज़ियाबाद जो कि यूपी का एक हिस्सा है। आप समझे कि अगर यही गलाजत, यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो उस पर सख्ती किस तरीके से होती। मैं तो कहूँगा कि अब तक बुलडोजर भी चल गया होता, लेकिन यति नरसिम्हानंद के मामले में बुलडोजर खामोश क्यों है? आखिर बुलडोजर काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या बुलडोजर का चक्का पंचर हो चुका है? क्या बुलडोजर पर जंग लग चुकी है? ये आज जनता और देश भर के मुसलमान योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं कि आखिर बाबा का बुलडोजर को क्या लकवा मार गया है? क्या बाबा का बुलडोजर काम नहीं कर रहा है? आखिर बाबा का बुलडोजर यति नरसिम्हानंद के ठिकाने पर क्यों नहीं चल रहा है? जहां से वो नफरत फैलाता है, जहां से वो वैमनस फैलाता है, जहां से वो गलाजत उगलता है, जहां से वो गंदगी निकालता है, उसी जगह पर बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं गरज रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को लकवा मार चुका है? क्या उसका हवा निकल चुका है, पंचर हो चुका है? आज लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है तो बुलडोजर वहां भी चलना चाहिए। ये आम जनता की मांग है ताकि ऐसे शैतान डरेंगे। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि कोई भी अगर किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नीपापोती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।